तो ठुलान थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश से तमर सामान्य आज मैं टीम थे बताने वाला छूँ एक जो प्रतियोगिता है जोहार की विभूतियों के बारे में 2 मिनट में एक्टिंग करके 25 वर्ष तक के उम्र के बच्चे और बड़े उनको जो है अपनी प्रस्तुति देना है। तो किस तरह से वो प्रस्तुति देना है, तो अभी मैं लखनऊ जोहार सांस्कृतिक संगठन द्वारा खेलकूद समारोह में गया था, तो वो बातें मैंने वहाँ पर कही। तो ये सुनिए वो बातें, और जिनके बारे में एक्टिंग करना है सुनपति सौका, नैन सिंह रावत जी, हरि सिंह जंगपांगी जी, खुशहाल सिंह मरतोलिया जी, दीवान सिंह टोलिया जी, भागीरथी पांगती जी। तो ये जोहार के महान विभूति हैं। इनके ऊपर 2 मिनट का एक्टिंग किसी एक का, और उनको मिलेगा ये शानदार मोबाइल। तो ये देखिए कुछ अंश जो मैंने बताने की कोशिश किया। तो एक मैंने अभी लेटेस्ट एक कॉम्पिटिशन निकाला हुआ है जिसमें जोहार की विभूति की बात की है, जिसमें 6 लोगों का उसमें नाम है। सबसे पहले जो उनमें है सुनपति सौका जी का नाम है, और दूसरा नाम मैंने दिया है उसमें जो है पंडित नैन सिंह का दिया हुआ है। तीसरा नाम मैंने उनमें दिया है हरि जंगपांगी स्वतंत्रता सेनानी। चौथा नाम हमने उसमें दिया है मरतोलिया साहब करके, खुशहाल सिंह मरतोलिया। पांचवा नाम मैंने दिया है दीवान सिंह टोलिया जी, जिनके नाम से जो है ये वॉलीबॉल यहाँ पर चल रहा है। छठा नाम दिया है मैंने भागीरथी पांगती जी का, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद जो है जोहार घाटी में जो है लोगों का भविष्य बनाने में काम किया। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों को, मुझे एक्टिंग करना है क्या करना है, क्योंकि 2 मिनट का वीडियो जो है आसानी से जो है अपलोड हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, उससे ज़्यादा का वीडियो नहीं हो सकता है। तो 2 मिनट में हालांकि इतने जिसको हम विभूति बोल रहे हैं उनका बखान कैसे किया जा सकता है, ये तो बहुत ही सोच से परे है, लेकिन कलाकारी वही है जो 2 मिनट में दिखाए। तो इसमें यही है कि अगर सुनपति सौका का कोई ड्रेसअप बनता है तो मैंने एक कल्पना करके उसका फोटो बनाया उनका, पता नहीं कैसे दिखते होंगे, क्या दिखते होंगे। तो पगड़ी सा है उनका, बखौल लगाया हुआ है ना, थोड़ा सा मोचे करके, केवल पोशाक बना के उनको यही कहना है कि मैं सुनपति सौका हूँ। मेरी चेली का विवाह जो है यहाँ हुआ था, मालूसाई से हुआ था। एक प्रेम कथा बन के आई है, और जोहार को जो मैंने बहुत कुछ दिया क्योंकि मेरा व्यापार चलता था तिब्बत से, और उसमें जो है काफ़ी हम लोग जो है रहते थे। मेरे नाम से अभी भी मैं पूजा जाता हूँ, तो तपकोट के ऊपर जो मंदिर है वहाँ पर सबसे पहले अभी भी जब भी पूजा होती है शिखर में तो सौकाई दौरा होता है। तो ये सब मेरे युग में हुआ, मैं सुनपति सौका हूँ। इतना भर कह के जो है अपना उसने देना है। ऐसे ही जो है पंडित नैन सिंह जी हुए, तो वही लंबा चौड़ा बकौल हवल करके उन्होंने यही कहना है कि मैं नैन सिंह हूँ, लेकिन मेरे कार्य से जो है अंग्रेजों ने मुझे पंडित की उपाधि दिया है। उसके बाद जब मुझे वहाँ पर कुछ कार्य नहीं मिला तो मैंने पहले वहाँ पर अध्यापक के रूप में, जब वर्णागर स्कूल खुला था तो 1859 में जो है मुझे वो सर्टिफिकेट मिला। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर स्कूल का काम चलाया। फिर अंग्रेजों के संपर्क में क्लार्क व्हाइट हाउस के उनके संपर्क में आया। उसके बाद मुझे जो है सर्वे करने का मौका मिला, और मैंने जो है 6 यात्राएं किया, और इस तरह से मेरे जो है CIEA कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर के रूप में मुझे अलंकृत किया गया। और मैं पंडित नैन सिंह हूँ, मैं जोहार का रखने वाला हूँ। तो इस तरह से छोटा सा वाक्य बोल के वो जो है अपनी बात वहाँ पर रख सकता है। और इसके बाद जो है इसके बाद जब आते हैं स्वतंत्रता सेनानी हरि सिंह जंगपांगी जी, हाँ, तो उनका भी यही है कि अपना सफ़ेद टोपी पहनते हैं वो, है ना, और नेताओं वाला जो है नेता के स्वतंत्रता सेना के उसमें ड्रेस में रहता है। तो उनको यही कहना है कि मैं हरि सिंह जंगपांगी हूँ, मेरा गांव जो है मल्ला डूमर है। स्वतंत्रता सेनानी मतलब जब संग्राम हुआ था उसमें भी हमने बढ़ चढ़ के करके भाग लिया था, और काफ़ी रिहेबिलिटेशन हमने जो है जोहार में किया था। काफ़ी वहाँ पर गांव में जब इस तरह का जो आजकल तो जो आता है आपदा आती है, उसमें भी बहुत आपदा होता था, लेकिन तब जो है इन लोगों का, स्वतंत्रता सेनानी हरि सिंह जंगपांगी का बहुत अधिक योगदान रहा। तो मैं इस समय जब अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता था तो अंग्रेज़ों ने मुझे पकड़ लिया था। उसके बाद मुझे अल्मोड़ा के जेल में डाल दिया था, फिर बरेली के जेल में डाल दिया था। उसके बाद मैं आज़ाद हुआ, और मैंने देश के गुणगान के लिए मैंने हमेशा ही कार्य किया। तो इस तरह से बातें हरि सिंह जंगपांगी के बारे में वो बोल सकते हैं। दीवान सिंह टोलिया जी के बारे में यही बोलना है कि जब मैं एक पद में मुझे मिला तो मुझे लगा कि जब 1962 वॉर ख़त्म हो गया था तो मैंने देखा हमारे सारे नौजवान जो
उस समय नौकरी जो है प्रायोरिटी नहीं होती थी। सब लोग बकरी के पीछे लगे रहते थे, किसी के और यही नहीं था कि मैं इस ओर जाऊं। तो दोस्तों, क्योंकि वो क्षेत्र बकरी चराने वाला क्षेत्र था, क्योंकि बकरी होता था इसलिए बकरी हम चराते थे, और बकरी चराने में भी हम नंबर 1 थे, बकरी चराने में भी नंबर 1 थे। उसके बाद कि अब तिब्बत व्यापार बंद हो गया है, अब इतने सारे लोग क्या करेंगे, फिर बकरी छोड़ के उनको जो है उनके हैसियत से उन्होंने जो है उनको भर्ती कराया, और जो लोगों ने भर्ती किया वो सारे वफादार निकले, वो सब कर्मठ निकले। और देश के उत्थान में हम जोहारियों का बहुत बड़ी भूमिका है, और इसके लिए जो मार्गदर्शन रहे वो दीवान सिंह टोलिया रहे। मैं दीवान सिंह टोलिया हूँ। तो इस तरह करके दीवान सिंह टोलिया जी के बारे में व्यक्तित्व दे सकते हैं। इसी कड़ी में खुशहाल सिंह मर्तुलिया जी हैं। खुशहाल सिंह मर्तुलिया जी के बारे में बताता हूँ। वो इंजीनियर थे, वहाँ पे चाहते तो वो बिल्कुल ठाठ से पिथौरागढ़ में बैठ सकते थे, लेकिन उस तरह का जो कर्मनिष्ठा था लोगों के प्रति, वो ये कहते थे कि जब मैं साइड में जाऊंगा, देखूंगा नहीं लोगों को, मैं जो है काम का जायजा कैसे ले पाऊंगा। जब उस समय में थोड़ा बहुत जो है तनख्वाह देते थे, वो खुद जो है तनख्वाह बांटने के लिए खुद ही जाते थे, और वो समय जोहार कभी भूलता नहीं है। उनके द्वारा लोगों को पैसे देके, क्योंकि पैसे का अमूल्य बहुत बड़ा होता था, उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब 10 रुपये का मतलब होता वो जो है बहुत। तो जब वो पैसे बांटने के लिए मिलम तक गए, मिलम से जो है फिर जब वापस आने लगे, उनको पता था कि ये जो है यहाँ पर हिमपात होने वाला, एवलेंच आने वाला है। जब लौट रहे थे तो जो है उनका जो एवलेंच आया, और एवलेंच के बाद जो है उसी में वो जो है समावेश गए। तो इस तरह का कर्मनिष्ठ करने वाला खुशहाल सिंह मर्तुलिया जी, जिनके ऊपर जो है हमको अंग्रेजी मीडियम में लोगों को पढ़ाना है। हर कोई चाहता था कि मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है। अब अंग्रेजी मीडियम में शिशु मंदिर में थोड़ा बहुत चलता था, उसके बाद हर किसी का जो है यही देखता था आज की मैं जो है पिथौरागढ़ में भेजूँ, या नैनीताल भेजूँ, या यहाँ भेजूँ, यहाँ भेजूँ। तो भागीरथी पांगती जी के उस सोच से काफी ब्लॉकेज हुआ, और जिन पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता था, क्योंकि नैनीताल भेजने का मतलब उस जमाने में अगर 10,000 20,000 सालाना खर्च हुआ तो बहुत 1 लाख 2 लाख का खर्च हुआ, और 1 लाख 2 लाख मुंशियारी का उपज कहाँ से हो पाएगा। तो ये सारी जो ट्रांजैक्शन है, ये सारी बातचीत है, अभी भी मुझे बिल्कुल साफ बिल्कुल दिखाई देता है। तो वो कंट्रीब्यूशन भागीरथी पांगती ने दिया। तो भागीरथी पांगती जी का उस साड़ी में पहन के या ऐसा करके वो एक्टिंग करना है आप लोगों ने। तो इस तरह से 6 लोगों का महान, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबी लाइन हो जाती है, तो इनमें से 6 लोगों का जो है पार्टिसिपेट करना है। 31 मार्च का आखिरी डेट है, और और इसके बाद हमको सांस्कृतिक झलकियाँ देखने को भी मिली। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर गायन। जी होल भले हो जी भल भले हो, जी होल भले हो जी भल भले हो। कल मलाट किलाई तुक, कल मलाट किलाई तुक मन मौड़ी रे। जी होल भले हो जी भल भले हो। इस सिलगड़ी का ताला ताला छना घसा तुम के देश करो चलता निकला
बासमती को राता गाता बना खेत गड़ी काटे दौलती गोरी बनाया तेरी सब खेल पूरी कर भला काकड़ी भूमि तेज मेरी माँ भला जमीन भूमि याद को जाना चल भला बस पड़ोस तेरा तेरा मेरा भला झुकड़ी भी भले हो जीवन भले कस लग भल लगी। तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कला तिम्मेदाकार चेचवा। धन्यवाद।